ભારત અમેરિકા વચ્ચેની ટ્રેડ ડીલને વિપક્ષે અમેરિકા સામેની શરણાગતિ ગણાવી માર્ચમાં પૂર્ણ થનારી સંધિમાં ડેરી ઉદ્યોગ અને તેલ ખરીદી મુદ્દે ગંભીર આશંકાઓ વ્યક્ત કરી જનરલ નરવણેના પુસ્તક મુદ્દે સંસદમાં હોબાળો પીએમની સુરક્ષાના બહાને વિપક્ષને બોલતા અટકાવવા અને લોકસભા અધ્યક્ષના પક્ષપાતી વલણ સામે આકરા આક્ષેપો કરાયા 2014 પછી ભાજપમાં સત્ય બોલવાની સ્વતંત્રતા નથી રહી તેવું જણાવી અર્થતંત્રમાં ડામાડોળ સ્થિતિ અને દેશમાં જીડીપી તેમજ વધતી પૂંજીની સમસ્યા પર ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી। आज कई वर्षों के बाद मैं एक बार फिर गुजरात अहमदाबाद आया हूँ। मैं आभारी हूँ अपने मित्रों का, वाघेला जी, सुरेश भाई, जाडेजा जी, अन्य मित्र जिन्होंने मुझे यहाँ आने का निमंत्रण दिया और मैंने खुशी खुशी उनका निमंत्रण स्वीकार किया, क्योंकि गुजरात और अहमदाबाद आकर मुझे व्यक्तिगत रूप से बराबर बहुत खुशी होती है। तो एक बार फिर आपके बीच में उपस्थित हूँ। आज देश के सामने और गुजरात के सामने बहुत सारे मुद्दे हैं, तो थोड़ा सेलेक्टिव होना पड़ेगा। फिक्स थोड़ा सेलेक्टिव होना पड़ेगा कि किन मुद्दों को लिया जाए और उनके बारे में आज चर्चा की जाए। जहाँ तक राष्ट्रीय मुद्दों का सवाल है, तो आप जानते हैं कि आप सबके अखबार आज भरे पड़े हैं, मीडिया भरा पड़ा है इंडो यूएस ट्रेड डील की चर्चा लेकर। अब एक विचित्र परिस्थिति है कि भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के बीच में जो भी बातें होती हैं वो पहले दुनिया को और भारत को वॉशिंगटन से पता चलती है। ट्रंप साहब ट्वीट करते हैं और उससे पता चलता है कि कुछ हुआ, फिर भारत की प्रतिक्रिया आती है या नहीं आती है। अब ये ट्रेड डील जो हुआ है, इसके बारे में भी आपको जैसी जानकारी होगी कि पहला ट्वीट ट्रंप साहब का आया और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको धन्यवाद दिया ट्रेड डील के लिए। अब इसमें जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि ट्रेड डील शायद पूरा हुआ नहीं है। मार्च में लिखत पढ़त में पूरा होगा, तब पता चलेगा कि सचमुच में क्या हुआ है। अभी इंटरिम ट्रेड डील हुआ है, फाइनल ट्रेड डील नहीं हुआ है। और इंटरिम ट्रेड डील में अटकलें लगाई जा रही हैं कि भारत को क्या मिला और भारत ने ट्रंप को क्या दिया। इसमें आप जानते हैं कि सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है इस ट्रेड डील में वो ये है कि हमने अपने कृषि और डेयरी प्रोडक्ट्स को सुरक्षित रखा या नहीं रखा, प्रोटेक्ट किया या नहीं प्रोटेक्ट किया। अभी भारत सरकार का दावा है कि हमने उसको फुली प्रोटेक्ट किया है। अमेरिका की तरफ से इसमें कुछ खास ये नहीं आया है, लेकिन कहा गया है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिन पर भारत 0% टैरिफ लगाएगा। अब जैसे ट्री प्रोडक्ट, अब ट्री प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? जो पेड़ में होते हैं वो क्या होते हैं? फ्रूट्स होते हैं,
एप्पल्स होते हैं, तो उनको हमने ड्यूटी फ्री एक्सेस दे दिया। ड्राई फ्रूट्स होती हैं, उनको हमने ड्यूटी फ्री एक्सेस दे दिया। अब ड्राई फ्रूट्स में आप जानते हैं कि न केवल हमारे उत्पादक मारे जाएंगे, बल्कि अफगानिस्तान भी बर्बाद होगा, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स हम लोग सामान्यतः अफगानिस्तान से इंपोर्ट करते हैं, परंपरागत ढंग से इंपोर्ट करते रहे हैं। और अफगान गवर्नमेंट और अफगानिस्तान के लोगों की बराबर भारत से मांग रही है कि हमारे लिए सहूलियत कर दो कि हमको ड्राई फ्रूट भेजने में आसानी हो सके। मुझे याद है कि विदेश मंत्री के रूप में मैं गया था अफगानिस्तान, तो वहाँ पर सबसे बड़ी जो मांग थी उन लोगों की यही है कि इसको प्लीज़ फैसिलिटेट आवर ड्राई फ्रूट एक्सपोर्ट्स टू इंडिया। तो चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन भारत सरकार, जैसा हम लोग सब जानते हैं कि चीज़ें स्पष्ट होने के पहले से ही भारत सरकार उसके प्रचार में जुट जाती है, सच्चाई को सामने आने से रोक देती है, और फिर सब लोग खड़े होकर ताली बजाने लगते हैं कि वाह क्या कमाल हो गया, जब तक कि पता नहीं चलता है उनको कि सच्चाई क्या है। तो ट्रेड डील के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि डिटेल्स का इंतज़ार रहेगा। कांग्रेस पार्टी के पास हो सकता है कि ज़्यादा जानकारी हो, क्योंकि मैं कल ट्रैवल कर रहा था, तो उन्होंने ट्रेड डील को कहा है कि ये सरेंडर है यूएस के सामने। अनइक्वल ज़रूर है इस माने में कि ट्रंप साहब ने ये शर्त लगाई थी कि आप रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदोगे, और अभी भी उनका थ्रेट बरकरार है कि अगर तुमने रूस से खरीदा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब भारत एक सार्वभौम देश है। भारत का इतिहास रहा है कि हम किसी के सामने आज तक झुके नहीं हैं। अंग्रेजी का एक फ्रेज है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, कि हम क्या करेंगे, क्या करना चाहिए भारत को, इस पर निर्णय लेने का भारत का एक अधिकार